हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको एपी सिखाएंगे। ओके, एपी मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इस टॉपिक से भी एग्जाम में एक या दो सवाल जरूर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो एपी देखो, या तो आपको एग्जाम वाला प्रश्न में एपी लिखेगा, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेगा, या फिर समांतर श्रेणी लिखेगा। अगर वो इन तीनों को नहीं लिखता तो फिर पता कैसे लगेगा कि ये हमारा एपी है या कुछ और है। ओके, तो सबसे पहले एपी पहचान क्या है, एपी की पहचान। ओके, जिस श्रेणी का सर्वांतर समान हो, जिस श्रेणी का सर्वांतर समान हो, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल है क्या। देन 1 2 3 4 5, ये एक श्रेणी है जिसके बीच एक का अंतर चल रहा है। अगर हम अपनी दूसरा एग्जाम्पल देखें, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर d का अंतर चल रहा है। ये है हमारी सिर्फ पहचान कि एपी है या नहीं है। अब जरा बात करते हैं इस सर्वांतर की कि आखिर सर्वांतर निकाला कैसे जाता है। सर्वांतर देखिए जरा, सर्वांतर मतलब लाइक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कोई भी श्रेणी है उसके सेकंड पद में से आप फर्स्ट पद माइनस कर दीजिए। मतलब सेकंड में से सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड। अगर ये सब इक्वल चले, देखो ऐसा ना हो कि आप किसी भी श्रेणी के एक या दो पद घटाकर देख लें और उसके आगे के अलग आ जाएं। अगर 3-4 पद तक इक्वल चलेगा और उसके बाद फिर डॉट डॉट लगा देगा तो आप समझ जाना कि ये एपी ही है। ओके, ये है हमारी पहचान कि सर्वांतर कैसे निकाला जाएगा और पहचान कैसे है। तो सर्वांतर निकाला है हमने, सर्वांतर निकालना, सर्वांतर निकालना। उसके बाद हमारा इससे अलग एक पॉइंट आता है, हमारा nth टर्म कैसे निकाला जाएगा। nth टर्म, या फिर बोलिए nवां पद, nवां पद मतलब एपी का nवां पद या nth टर्म। ओके, तो nth टर्म मतलब tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे nth टर्म का रूल, जहां पर tn जो है वो tn बराबर है nवां पद, a बराबर है प्रथम पद, d बराबर है सर्वांतर, d बराबर सर्वांतर, और n बराबर पदों की संख्या। ये है, देखो a इक्वल टू है फर्स्ट टर्म, देन सर्वांतर हमने लिख दिया है कॉमन डिफरेंस, पदों की संख्या, देन नंबर ऑफ टर्म्स, nवां पद देन nth टर्म। ओके, इसके अलावा एक और होता है देन L बराबर देन A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर l बराबर होता है अंतिम पद। अंतिम पद देखो ये एपी का एक सबसे छोटा हिस्सा है, एग्जाम में सवाल मोस्टली इसी से ही आएगा। ओके, ऐसा नहीं है आपको कुछ और आएगा, और वैसे भी आपका बीएड से रिलेटेड एग्जाम है, आपको इन दोनों में से ही किसी से आ जाएगा। ठीक है, हम अभी सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, इससे आगे की बात अभी नहीं करते। तो इसका प्रयोग कैसे कैसे करा जाएगा बस आप वो समझिए अभी। ओके, तो देखिए जरा, हम बात करते हैं एनवां पद। एनवां पद, एनवां पद जो निकाला जाएगा वो Tn बराबर देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग करा जाएगा, या तो इसका या फिर किसी और का। तो अब बात करते हैं हम, दूसरा भी लिख देते हैं, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या क्या होते हैं वो हम बता चुके हैं नीचे। ओके, तो इसे अब फिर से नहीं बताते, अब सीधा हम किस तरीके से इनका प्रयोग करा जाएगा अब आप डायरेक्ट वो देखिए। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, पहला सॉल्यूशन देखिए जरा, पहला सॉल्यूशन नंबर 1, उसने बोला है 2, 5, 8, 11 श्रेणी का 17वां पद क्या होगा। ओके, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, देखो जरा इसमें हमने इसमें अभी बताया था नीचे a बराबर प्रथम पद होता है, तो उस श्रेणी का भी जो प्रथम पद है a की वैल्यू देन वो 2 हो गई। ओके, उसके बाद सर्वांतर, देखो हमने सर्वांतर निकालना भी बताया था कि सर्वांतर निकालते कैसे हैं, तो सर्वांतर d होता है। सर्वांतर दूसरे में से फर्स्ट को माइनस करिए या फिर तीसरे में से सेकंड को माइनस करिए, तो सर्वांतर वहां पर 5 में से 2 माइनस करा तो 3 आ गया। उसके बाद उसने पूछा है 17वां पद, मतलब n बराबर 17 है और tn बराबर पूछता है, वो tn बराबर कितना। देखो 1, 2 और 1 3, हमारे पास रूल में 1, 2, 3, 4 हैं और हर बार वो 3 बता देगा, उन चारों में से कोई भी एक छोड़ देगा। तो हमारा रूल जो ऊपर वाला है देन उसी को पुट करते हैं, tn बराबर देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू 17 रखेंगे और 17 में से 1 गया 16 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू 3, तो 16 थी 48 और 48 और 2 50, देन आंसर। पहला सवाल हमारा हो गया। ओके, बात हम करते हैं अब सेकंड। ओके, देखो जरा, अगर आप ये a, d और n अगर डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। हम अभी पहली क्लास पर हैं और बहुत स्लो चल रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन नंबर देखिए जरा, दूसरा देखिए जरा, अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में उसने बोला है 31 प्लस 27 प्लस 27 श्रेणी का 21वां पद बताइए। देखो जरा, सॉल्यूशन दे रखा है उसने, जो श्रेणी दे रखी है उसमें जो प्रथम पद a की वैल्यू है वो 31, उसके बाद d की वैल्यू जो है वो सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस करिए। ओके, 27 में से 31 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। देखो हमेशा d की वैल्यू प्लस आए या माइनस आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको घटाना सेकंड में से ही है। उसके बाद n की वैल्यू उसने जो दी है वो 21 दी है और 21वां पद ही निकालना है, तो tn बराबर देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा nth टर्म निकालने का रूल। a की वैल्यू 31 प्लस n की वैल्यू जितनी भी है 21 में से 1 माइनस करिए देन 20 और मल्टीप्लाई माइनस का 4। 20 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे अगर तो 20 चौक 80 और 80 माइनस का है और 31 प्लस का, और 80 में से जब 31 माइनस करेंगे
तो देखो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50, और 50 में से भी 1 माइनस कर देंगे, देन माइनस का 49 आता आंसर। 49 ये है हमारा दूसरा सवाल। देखो अभी हम सिर्फ इन दो रूल का ही प्रयोग कर रहे हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप जरा देखिए। उसने बोला है श्रेणी 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 399 होगा। देखो जरा, हमें करना कुछ नहीं है। उसने इस बार nth टर्म नहीं पूछा है, लास्ट टर्म बताकर कितने पद हैं ये बात पूछी है। तो देखिए जरा, यहां से a की वैल्यू भी 3, क्योंकि a लाइक फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। d कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू जो निकाली जाती है वो सेकंड माइनस 3, देन 4 आ गया। और उसके बाद अब वैल्यू जो दी है वो l की बता दी है। जब भी कभी श्रेणी का लास्ट पद बताएगा तो वो वैल्यू l की होगी। ओके, तो l की वैल्यू 399। अब आप रूल लगाइए, देन l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 399 इक्वल a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 4। देखो जरा, इसके बाद आप करना क्या है, आप 4 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना। आप सबसे पहले इस 3 को इधर लेके जाइए और 399 में से 3 माइनस कर दीजिए। अगर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 3 तो आपका बचेगा 396। ओके, और अब इस 4 को बटे में करिए तो 4 से ये डिवाइड हो जाता है, और 4 से डिवाइड 4 नाम 36 और फिर 4 नाम 36 देन इक्वल टू n माइनस 1। और अब n माइनस 1 में n इधर आता है तो n की वैल्यू 99 प्लस 1 मतलब 100। ये है हमारा सवाल, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। देखो जरा, जब लास्ट पद देगा तब आपको क्या करना है, और जब लास्ट नहीं देगा तब क्या करना है। ये बात बहुत आसान है, और अभी सिर्फ हम इन दो रूल पे चल रहे हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है श्रेणी 5, 8, 11 डॉट डॉट कौन सा पद 218 होगा। देखो जरा, श्रेणी दे रखी है उसने, फिर से श्रेणी में 5 दे रखा है उसने, तो a की वैल्यू 5। हमारी जो a है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म। और d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d कॉमन डिफरेंस जो निकाला जाता है AP में वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकाला जाता है। देन 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। उसके बाद उसने बोला है कौन सा पद 218, मतलब L की वैल्यू 218। ये है हमारा L, और अब रूल लगाते हैं L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा रूल है, डायरेक्ट रूल AP के लिए। अब L की वैल्यू 218 बराबर A की वैल्यू 5, n माइनस 1 और D की वैल्यू 3। ओके, सबसे पहले इस 5 को माइनस करिए इधर लाकर। ओके, 218 में से 5 माइनस कर देंगे तो 218 माइनस 5 इक्वल टू 213। ओके, अब इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 7 21 और 3 एकम 3 71। और अब उसको आप यहीं पर लिखिए और n की वैल्यू अब एक इधर लाइए, 71 प्लस 1 देन 72 देन आंसर। मतलब आपकी जो श्रेणी है 218 जो पद हैं उसका जो नंबर है वो 72 होगा। ये AP को करने का देखो कोई ज़्यादा लॉन्ग मेथड भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसकी वजह से 1 2 3 ही लाइन होती है बस, ये आपकी श्रेणी में भी दे रखा है। आप चाहे तो इसे लिखें और चाहे इसे ना लिखें, लेकिन 1 2 सवाल के लिए आप लिखना। ओके, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अभी तक हम जो सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं रूलों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल जो है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जरा देखिए। जरा ये बोलता है
किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसका चौथा पद बताइए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब वैल्यू दिया उसने tn बराबर 2n+1 ये दिए, उसने बोला इसका चौथा पद बताइए। देखो जरा, समांतर श्रेणी का nवां पद है नन AP का nवां पद tn = 2n+1 है, ये उसने बताया है। अब वो अगर इसका चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, कोई सा भी पद पूछता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जौन सा पद पूछा है उसी को रख दीजिए। n की वैल्यू 4, अगर चौथा पूछा है तो 4, पांचवा पूछे तो 5, छठा पूछे तो 6। तो चौथा पद t4 बराबर 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9 तना आंसर। ये है इसका चौथा पद। देखो अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सवाल बड़े भी छोटे हो जाएंगे और छोटे भी बड़े बन जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी चेंजिंग किया। यह है किसी भी समांतर श्रेणी का चौथा पद। देखिए जरा, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है उसने। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 4n+1 है तो इसका सर्वांतर बताइए। देखो जरा, इसका nवां पद nth टर्म बताया है, AP का nth टर्म मतलब nवां पद tn बराबर 4n+1 और आपको जो फाइंड करना है वो d बराबर करना है, मतलब लाइक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ओके, लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जब भी निकलता है आपको सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, या तो आप ये निकालिए मतलब सेकंड और फर्स्ट दोनों निकालने हैं, या आप थर्ड निकालिए और फिर सेकंड निकालिए, या आप इन दोनों को निकालिए। मतलब कुल मिला के आपको दो तो निकालने ही हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट पद निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू 1 रख देते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, t1 बराबर 4 × 1 + 1 देन इक्वल टू 5। ये है पहला पद। अगर हम दूसरा पद निकालें, t2 बराबर 4 × 2 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ये है इसका दूसरा पद। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस लाइक सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, मतलब 9 - 5 और सर्वांतर निकला 4 अतः आंसर। ओके, देखो बहुत आसान है ये सब। एपी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आप इनको सही तरीके से समझेंगे तब। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इन्हीं क्वेश्चनों को पूछने के लिए वो अब क्या करेगा, देखो हम सिर्फ इन्हीं रूलों का प्रयोग कर रहे हैं। tn बराबर a + n-1 × d और l बराबर a + n-1 × d। ये nवां पद निकालने के लिए होता है और ये अंतिम पद, जबकि दोनों एक ही हैं। tn होता है जब भी किसी श्रेणी के टर्म में n का मान दे देगा तो वो nवां पद हो जाएगा। ओके, जैसा कि हमारा स्क्रीन पर फिर से सवाल है, जरा देखिए जरा इसको क्या है। अब इसने बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का 50वां पद, देखो जरा 50वां पद उसने बताया है, 50वां पद 101 है और सर्वांतर 2, मतलब d बराबर बता दिया है, सर्वांतर 2। ठीक है, तो इसका पहला पद बताइए। इसने अब क्या करा है, 50वां पद डायरेक्ट बता दिया, मतलब tn बराबर 101। ऐसे tn बराबर 101 है और tn का रूल हमें पता है। tn का रूल होता है देन a + n-1 × d बराबर 101। ओके, ये हो गया tn का रूल। उसने बोला है 50 पद, मतलब ये बात क्लियर है 50 पद है तो n का मान 50 हो गया, तो 50 - 1 49 हो गया। ओके, उसने d की वैल्यू दी है तो d की वैल्यू 2 हो गई, देन a बच गया इधर और देन 101, तो a की वैल्यू यहां से निकली 101 -
2 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसे माइनस करते उधर ले जाते हैं। 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 98 और a की वैल्यू 3। देन आंसर, अगर किसी श्रेणी का 50वां पद 101 है और सर्वांतर 2 है तो उसका पहला पद 3 होगा। अब एक बात यहीं से बता देते हैं हम, अगर वो पहला पद पूछता है तो पहला पद, लेकिन अगर वो 50 पद देने के बाद, ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही गई। अब हम जरा इसे आगे को थोड़ा सा बता देते हैं। देखो 50 पद के बाद हमने a निकाल लिया, अभी हमारा 3 निकल आया। कभी कभी एग्जामिनर इस सवाल को आगे बढ़ाएगा, वो a निकालने के बाद वो बोलेगा, वो प्रथम पद ना पूछ के वो बोलेगा श्रेणी का 7वां पद बताओ, ठीक है। तो tn बराबर देन a प्लस 7वां पद, मतलब t7 पूछेगा। t7 बराबर क्या, अगर t7 पूछता है तो t7 का रूल लगाइए आप, देन a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। देखो इस बार हमको d का मान तो वहां पहले से ही पता था 2, 7वां निकालना, तो 7 में से गया 6 प्लस और a हमने फाइंड कर दिया, देन 3। तो 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। आपके सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको 101वां 50वां पद बताया है तो बीच में से कुछ भी पूछ सकता है, और आपको d दिया है, ऐसा भी हो सकता है वो a बता दे और d पूछ ले। तो ऐसा नहीं है, आप बस रूल में पुट करना और जो बचेगा वो हो जाएगा, ओके। तो हमारा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है। ये बोलता है किसी सामंत श्रेणी का चौथा पद 14 है, मतलब t4 बराबर 14, चौथा पद 14 है और 12वां पद 70, मतलब t12 बराबर 70, ओके। इस बार उसने 2 इक्वेशन बना दी खुद। देखो ये सवाल भी बहुत आते हैं, या तो सवाल एपी में इससे रिलेटेड आएगा या शुरू में जो बताया है उससे रिलेटेड। आपको करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मली जो ये 2 फॉर्मूले हैं बस आपको इन 2 को दिमाग में रखना है। t4 बराबर 14 है तो t4 के लिए हमारा रूल बनता है a प्लस 4 माइनस 1 बराबर 14, a प्लस 4 माइनस 1 d। मतलब अगर यहाँ पर 4 है तो आप डायरेक्ट 1 कम कर सकते हैं, आप ये बात समझिए। मतलब a प्लस 3d बराबर 14, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगर हम अब इसको देखें तो a प्लस 11d बराबर 70, देन इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो आपने 2 इक्वेशन सॉल्व बहुत करी होंगी, अगर नहीं करी हैं तो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं। पहले देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है पहला पद क्या होगा। अब देखो जरा यहाँ पर पहला पद ही पूछ लिया है और जो हमारा समान है उसी को पूछा है, जबकि वो हमारा कट जाएगा। अब आप इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के जो तरीके हैं, आप बस ये देखिए कि आपको कौन सा तरीका आता है और कौन सा तरीका नहीं आता। जो इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, अगर वो समान है, उसको काटने के बाद आप दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप एक तरीका और है। अगर उसने बोला है प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद, तो एक तरीका यहाँ है कि आप सिर्फ इन दोनों को समान कर दीजिए, ओके। अगर आप इन्हें समान नहीं कर सकते तो आप शुरू के समान कर लीजिए। तो हम समान शुरू वाला कर लेते हैं या उस वाला, तो a की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 की और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की। ये है हमारा तरीका। 11 की मल्टीप्लाई a में करी तो 11a प्लस और 11 थी 33, d बराबर 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 15, मतलब सारे में मल्टीप्लाई करी है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करी 3a प्लस 3 की मल्टीप्लाई करी 11 थी 33 और 3 7 21, 210, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों समान है, दोनों कट गए। 11 में से 3 गए तो 8a बचे, वो भी प्लस के। 210 में से 154 माइनस करना है तो 0 देन 6 और 0 5 देन 5 और वो भी माइनस का, देन a की वैल्यू माइनस का 7। देखो उसने प्रथम पद पूछा है और हमारा प्रथम पद निकल गया। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे
तो आपको ये जो गुणा करी है, इस गुणा को ना करके आप डायरेक्ट ए काट सकते थे क्योंकि वो समान है, लेकिन फिर वैल्यू निकल के आती डी की। अगर वो हमसे सर्वांतर पूछता तो हम सर्वांतर निकाल देते पहले राउंड में, लेकिन उसने ए पूछा है तो फिर हमको डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी होती। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे करें या वैसे करें, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे एपी से रिलेटेड सवाल थे जो सिर्फ इन 2 फॉर्मूलों पे थे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में एपी को बताते हुए इसकी अगली एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हम एपी के n पदों के योग से रिलेटेड बातों को बताएंगे। ओके, थैंक यू।